अब तो पता चल गया, अब हमारे घर में कोई रोता हुआ नहीं आएगा, डेथ हो जाएगी तो भी हमारे आना ना भी कोई रोए तो आओ तो 2 मिनट राम राम करके जाओ, कोई बात नहीं, मेला लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। खड़ा होके सबके सामने चला जाता बीच में, रो रहा क्यों है? अरे रो रहे तो पहले ही है, हमारी आंखें फूटेंगी। हम 15-10 दिन तक बैठते थे पहले, अरे रो रो के आंखें फोड़ोगे दूसरे की, घर में पागल हो जाते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं। बिल्कुल। आता वही रोता, रोते किस लिए हो? रोने से कुछ होता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ ना, तो मेरा जो हेलमेट रिमूव कर रहे थे, उनको पता नहीं था भी इसको रिमूव कैसे खींच रहे थे। तो मेरा ब्रेन बिल्कुल सेफ है, गर्दन से ऊपर में बिल्कुल सेफ रह गया, बाकी तो मैं डेड हो गया। तो मैं बोला अरे बटन दबाओ, बटन दबाने से ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वो बटन दबाए, हेलमेट नहीं तो वो मेरे को यही मार देते। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपके पास एट अ टाइम आती रहे। 1.5 साल तक मैं बता रहा हूँ, 1.5 साल तक भाई लोगों मेरे लिए घर में लक्कड़ रखे थे। सर्जरी होने के बाद में भी अगली मिनट में मैं मर जाऊंगा, मैं इस तरह रहा हूँ। 3.5 साल के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया, धीरे धीरे। बोलता तो पहले भी था, मगर आधी समझ में आई, अगले के नए पता नहीं। तो मेरे को मिलने के लिए आते थे, बेंगलोर से आए एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया साहब, एओसी इंसी ट्रेनिंग कमांड, जो मेरे साथ विंग कमांडर थे किसी स्टेशन में, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज वेयर आई वाज एट दैट टाइम। जब उनको पता चला कि उनका एक सहयोगी मित्र जवान, वो दोनों मैडम जी और दोनों आई मिलने के लिए, 11 बजे मेरे खेत में आ गए, मेरे कमरे में, और शाम को 5 बजे गए एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया साहब विद फैमिली। मेरा कहने का भाव ये है कि भाई दोस्ती कमाई खूब, मिलजुल के रहे। चपड़ासी आ गया मेरे पास ना, उसका उतना ही आदर है, और भाई बहुत हायर रैंकर आ गया, मंत्री आ गया, तो उतना ही ये नहीं है कि एक क्या है वो क्या नहीं, मनुष्य में कोई फर्क नहीं होता। समय की हेरा फेरी है, ये टाइम होता है बस। बिल्कुल सही बात। तो मैं तो यही कहूंगा कि आनंद लेना चाहिए, समाज लेना चाहिए। हाँ, अब भी रोता नहीं हूँ, अब भी नहीं रोते हो, इतनी सारे सब कुछ होने के बाद भी, मतलब हर जगह आपने लोगों का भी रोना बंद करवाया। ठंडा मिल गया। पहले ही कंडीशन खराब है, पहले किसी की मृत्यु हो चुकी है, वहां पे रोने का माहौल पहले से चल रहा है, और बाद में लोग आके अलग से और दुख छेड़ते हैं। दुख और सुख है ना, कबीर जी बोलते हैं, चलती चक्की देख के पड़ा कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर जी कहते हैं चक्की देख के रोकता है आदमी, क्योंकि उसमें कोई दाना नहीं बचता, सबको वो तो पीस देगा, उसका काम ये है। तो वो चक्की को उदाहरण देते हैं, मगर वो कहते हैं सुख और दुख 2 पार्ट हैं, इनके बीच में ही पिसना सबको बोला। तो इसमें कोई रोने वाली धोने वाली कोई जरूरत नहीं है। पीड़ा होती है, मेरा अब है, अब आज यदि मेरा देखोगे, अब भी मैं पेन किलर के लिए लड़ता हूँ। जब तक मैं सहन कर सकता हूँ मैं पेन किलर लेता ही नहीं, इंजेक्शन अब भी नहीं लेता। और ये फिजियोथेरेपी से मेरी ये देखो इम्प्रूवमेंट हो रही है। 3.5 साल हाथ कुछ नहीं हिलता था मेरा, थोड़ा थोड़ा हाथ हिलता है, पैर वैर कुछ नहीं हिलता, मोशन है, नेचुरल कॉल है, इनका पता नहीं चलता। सब करवाते हैं, खूब सेवा करते हैं घर वाले। और सर आप बताइए, आप अपनी जिंदगी से, अभी जो आपकी जिंदगी, इससे संतुष्ट है या नहीं है? मैं ऐसा है, देखिए इसमें 2 बातें हैं। जब मैं समाज की सोचता हूँ, फिर तो मैं परमात्मा से मौत मांगता हूँ, सच बोलता हूँ मैं। ये आप किसी और से पूछोगे ना गांव में कैसा आदमी है, तो ये वो कहेंगे, वो मुंह पर कह देगा भाई, सच कह देगा, कभी दुख हो जाए तेरे को। सच कड़वी लगता है। हाँ, सच कड़वा होता है। जब मैं समाज को देखता हूँ, मेरा अटेंडेंट है, घर वाले हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, कितना दूर दूर से मिलने के लिए आते हैं, आके देखते हैं, मेरे मुंह पर तो बोलते हैं हमें पता है तेरी विल पावर बहुत तकड़ी है, मगर जैसी पीठ घुमाते हैं ना तो रोते हैं जबरदस्त। उस चीज को देखता हूँ, जो मैं कहता हूँ यार ये समाज क्या है,
हमारा समाज सही काम नहीं कर रहा है। रोने की जरूरत नहीं है। विल पावर क्या है? विल पावर, अरे विल पावर इंडिविजुअल की नहीं होती है, कोई कहता नहीं इंडिविजुअल की होती है, समाज को देख के तो विल पावर बनती है। मेरी सेवा अच्छी हो रही है, भाई बंद परिवार है, यार मित्र हैं, वो मेरे से मुलाकात होती रहती है, इसलिए मेरी इच्छा बढ़ती जाती है दोबारा मिल लूं। हाँ बिल्कुल, बाकी नहीं तो विल पावर टूट जाती। और जब ये देखता हूँ तो मेरा जी ये करता है कि मेरे को परमात्मा पैर ना दे, हाथ दे दे, सिर्फ 2 उंगली 1 अंगूठी जिसमें मैं पकड़ लूं पेन, तो मैं पढ़ना अब भी चाहता हूँ, पढ़ता हूँ और पढ़ाने की चेष्टा रहती है अब भी। मगर वहां मेरे को संगत ऐसी मिली कि पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। और ग्रेजुएशन की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरा मेन टॉपिक फिर मैंने चूज किया कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, क्या पढ़ रहे हैं, वो मैंने यहाँ के एकेडमी में पढ़ाया, स्कूलों में पढ़ाया, भी पढ़ाता हूँ। अभी फोन भी किसी मित्र का आएगा, चाहे डॉक्टर है चाहे कोई भी है प्रोफेशनल है, तो मैं उसको 2-4 शब्द जरूर बताऊंगा, यार इसमें थोड़ा ध्यान देना भाई, इसको ये बोलते हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा लास्ट में। ओके। अगर सर आपको अगर 20 साल की उम्र वापस से मिल जाए, 20 साल की उम्र, तो आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? मैं अब यदि मेरे को हाथ मिल जाए जिससे भी मैं मेरा डेली रूटीन का खा लूं, खुद हाथ से नहा लूं, लेटरिन बाथरूम कर लूं, भी किसी के सहारे की, अब तो 100% सहारा चाहिए मुझे। अब मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक मेरी मशीन को ऑन नहीं करे, मैं बटन भी नहीं दबा सकता, कोई दरवाजे नहीं खुले अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल मेरे को नेचुरल चीज है ना, चाहे पैर ना दे देता, अब भी मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ। जो मेरे whatever I got with me, I want to share my society। जो मेरे पास है ज्ञान किसी भी चीज का है, उसको मैं दूसरों को देना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं रखना चाहता। और दूसरों के पास है ना, वो मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। ये मेरा मोटो है। और मेरा धन वन से कुछ नहीं है, कोई खो रहा है तो मैं उसको अब भी डांट देता हूँ। अब भी इस पोजीशन में कोई बिना हेलमेट आदमी मिल जाए ना मेरे को, पहले बात तो मेरे को देख के वापस मुड़ेगा वो कि वो आ रहा है, फौजी साहब आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पेट नेम है वो फौजी साहब के नाम से जानते हैं मेरे को करीब करीब हर जगह। तो बोले फौजी साहब आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन करेगा, बोलेगा मैं फोन मिला के दे 100 नंबर पर तेरा चलान करवाता हूँ। अरे हेलमेट तो भाई आपके लिए है, ये चलान के लिए नहीं है, बचो इससे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अब भी कोई चीज में कमी नजर आती है ना किसी में, मैं उसको बोल देता हूँ, यार ऐसा इसको थोड़ा सुधार करो आप। बीड़ी पीता तो मैं कहता हूँ यार कम पिया कर प्लीज, ये डॉक्टर ये कहते हैं इसको पीनी नहीं चाहिए। कहने का भाव ये है, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई लाइफ इफ इट इज विद द सोसाइटी इन गुड मैनर्स। अच्छे लोगों की संगत अब भी चाहता हूँ, खराब लोगों से डरता नहीं, उनके पास जाता हूँ। ड्रिंकर्स, स्मोकर्स, उनसे बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई मीट खा रहा है, मेरे को डॉक्टर ने बोला आपको चिकन और अंडा खाना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो आप शायद बच जाए, नहीं तो आप कल ही मर जाओगे। मैं सॉरी सर, मैं शाकाहारी हूँ, मुझे परमात्मा ने इस जगह जन्म दे दिया जहाँ सब चीज हैं पेड़ से मिल जाती है, मैं नहीं खाता। आते हैं सब बोलते थोड़ी सी विस्की लिया करो, शाम को नींद आ जाए ना, जागना अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं नहीं दारू के हाथ नहीं लगाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरे जो 4 मैंने मोटो बताए ना, बढ़ती भोज, दहेज प्रथा, नशा एजुकेशन, और चौथा 5वां ऐड हो रहे हैं एजुकेशन। एक मेरे मित्र हैं जो रिटायर हो चुके, प्रिंसिपल की पोस्ट से इंग्लिश के थे, उनका ये उद्देश्य था, बोला हम दोनों जब रिटायर हो जाएंगे ना तो हम हमारी गाड़ी में सिलेंडर रखेंगे, हम जगह जगह जाएंगे और बच्चों को ज्ञान देंगे। मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया इन बिटवीन वे, क्या करूं। बट आप एक्सीडेंट होने के बाद भी इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अपने गांव से आपने शुरुआत करके कहां तक आपने लोगों को जागरूक किया है। आपने जैसे बताया कि बाइक से अगर बिना हेलमेट के बंदा आता है तो आपको देख के मुड़ जाता है ना, अब प्रैक्टिकल कर लो, मेरे को रोड पर ले चलो। नहीं, मैं बैठ जाऊंगा और कितने लोग रुकेंगे और कितने मुड़ेंगे देख के, जबकि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है,
जो आपने जानता है फेस कि किया है ना, वो क्योंकि बोलेंगे कि वो बोले बिना रहेगा नहीं, अरे भाई हेलमेट तो पहन लिया करो यार कम से कम। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है भाई हेलमेट की कितनी ज्यादा वैल्यू है। हाँ, ये हेलमेट की मैं देखो इंट्रोडक्शन जो भारत में हुई ना, ये भारतीय वायुसेना में हुई है, क्योंकि पायलट को पहनना जरूरी था। पायलट। पायलट से और ये मैन में आ गया, ग्राउंड लेवल पर एक्सीडेंट हुए, लोग कंडम हुए, बहुत ज्यादा कमजोर हुए, किसी की टांग टूट गई, कंपलसरी कर दिया एयरफोर्स में। तो अब भारत में सबसे ज्यादा हेलमेट पहना जाता है, तो अब भी मैं कहता हूँ कि एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पहना जाता है हेलमेट। यदि कोई छुट्टी भी आया होगा ना एयरफोर्स का, तो वो भी हेलमेट के बिना मेरे ख्याल में बाइक पर नहीं चढ़ता। वो कहेगा नहीं भाई हेलमेट तो पहनना जरूरी है, क्योंकि उसको हमें समझ में आ चुका था जीवन जरूरी है। ब्रेन बच गया ना तो समझो बहुत कुछ बच बहुत गया। कुछ बच गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग एक्सेप्ट ब्रेन। अब मेरा दिमाग है ना, अब मेरे को कोई ये पूछता है, मैं मेरे टीचर्स का नाम बता दूंगा इनिशियल से लेके लास्ट तक, एयरफोर्स के जहां जा रहा हूँ सब कमांडर्स का नाम बता दूं, हुआ तो कमांडर। मैं मेरा पेज बता दूं आपको, इस पेज पर ये लिखा हुआ है, आई गोट 3 डिक्शनरीज स्पेशली फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो मैं बता दूंगा पेज नंबर इतने पर वो शब्द निकालो। जैसे कि सर से आपसे सीखा, मतलब सर के नीचे से पूरे पैरालाइज हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बॉडी वर्क कर रही है, फिर भी सर के अंदर इतना ज्यादा एंथुसियाज्म है कि वो अभी भी लर्निंग खुद सीखना चाहते हैं और एजुकेशन लोगों को भी सिखाना चाहते हैं। इस एज के अंदर आने के बाद और इतनी सब कुछ मिस हैपनिंग होने के बाद भी, मतलब इतना ज्यादा एंथुसियाज्म अगर किसी बंदे में है, मेरे को नहीं लगता समाज में ऐसे बंदे बहुत गिने चुने मिलते हैं। कोई बंदा अगर कुछ किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है ना, छोटा सा भी, तो वो भी ऐसे सोचता है बस यार अब तो जिंदगी खत्म है। बट सर ने वहां से जिंदगी अपनी शुरुआत की है। घर घर जाके बहुत सारी प्रथाओं का सर ने नाम लिया भी, इन प्रथाओं को मैंने बंद किया, अपने घर से शुरुआत की। आज गांव में भी वो प्रथाएं कहीं ना कहीं बहुत सारे घरों में बंद हो चुकी है। और जब भी कोई बाइक वाला बिना हेलमेट के आता है, तो जैसे सर ने बताया कि इनको देख के वापस मुड़ जाता है। पता है भी सर रोकेंगे, बाइक की हेलमेट की सर को अहमियत पता है। उस टाइम अगर सर पे हेलमेट ना होता ना उस टाइम पे, तो शायद आज सर आपके सामने ना बैठे होते। सिर्फ हेलमेट की वजह से इनका ब्रेन बचा, बाकी की बॉडी ड्यूरिंग एक्सीडेंट पैरालाइज हो गई। इतना ज्यादा एंथुसियाज्म इनके अंदर, मैं मेरे खुद के पास में बैठा हूं, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं बातें सुन के। हम आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे। जैसे आपने एक्सीडेंट होने के बाद जो एक अलग, मतलब एक कहते हैं उस टाइम बंदा पूरा डाउन हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल गिर जाता है भी, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बचती। उस सिचुएशन को आपने किस तरह हैंडल किया? बंदे का बेड पे रहना, कैसे आपने टाइम को किल किया, उस टाइम को कैसे? देखो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ऑन द स्पॉट, तो उसमें आई डिडंट लॉस्ट माय मेमोरीज, और मेरे को पेन का पता ही नहीं चल रहा था। पेन सिर्फ नेक में, गर्दन में ऐसे था जी निकलेगा मेरा, बाकी शरीर तो मेरी एडी खत्म होगी, ब्लड मेरा निकल गया बॉडी से। मेरे को इसका तो कोई पता ही नहीं था। मेरे को कार में लोड किया, मैं बोला अरे मेरी गर्दन को मत हिलाओ भाई। जैसे डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर साहब मेरी गर्दन टूटी हुई है, वो एडी के चक्कर में थे, ये खून निकल रहा है कहीं मेरे और फ्रैक्चर नहीं वो पैर में। मैं बोला सर मेरी गर्दन टूटी हुई है। जब मेरी मैडम पूछी ना, तो मैं बोला कृष्ण डॉक्टर को बोल मेरी गर्दन टूटी हुई, जैसे मदारी वो दिखाता है ना काट के गर्दन घुमाता है, मेरी गर्दन तो ऐसी हो गई थी। तो उसने हाथ लगाया गर्दन के, वो हो बोला फटाफट इनको तो इशारा रेफर कर दिया। इशार से फिर फोन किया मित्र को, वो बोला भाई आपको स्पाइनल इंजरी सेंटर, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली बसंत कुंज में मेरे को शिफ्ट कर दिया इमीडिएट। और वहाँ मेरा बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। आज मैं उस ट्रीटमेंट की वजह से बात कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन अभी बिल्कुल सेफ है। अब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ भी, कोई क्वेश्चन लेके आएगा तो मैं मैट्रिक लेवल तक की तो सारी समस्याएं दूर कर देता हूँ। बिल्कुल। साइंस के पर्सन भी करता हूँ, कोई आता है उससे। लेकिन एक बात देखिए, मतलब अगर भगवान किसी से कोई चीज छीन लेता है ना, तो उसको अलग से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जरूर देता है भगवान। जैसे सर के साथ हो, सर का भी आईक्यू लेवल आप देख सकते हो, माइंड का कितना ज्यादा हाई लेवल है। अभी भी इतना ज्यादा चीजें होने के बाद भी एक माइंड अगर बचा है ना, तो बंदों को कितना ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। अगर अभी भगवान कोई चीज लेगा आपसे, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जरूर देगा आपके साथ, बस आपको उसको खोज निकालने की जरूरत है। अभी एक दिन कि मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ मेरे घर की, अभी इस पोजीशन की, आज से 2 साल पहले, करीब करीब हो गए 2 साल हो गए। वो डॉक्टर थे पेशे से, मेरे बेटे के दोस्त थे, मिलने के लिए आए। जब उन्होंने मेरे को एक्चुअली देखा और जो चलने लगे ना, तो वो क्या बोलते हैं अंकल जी
मैं क्या बोलूं अभी आपको, आपका फिजिकल देखते हैं ना तो इतना हो ही नहीं सकता कि आदमी इतने बियर कर ले जिंदा रह जाए। आप अभी धड़ाले से बात कर रहे हो, मेरे को प्रश्न कर रहे हो, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बोलो बेटा वेलकम, बोलो आप है ना जेम्स निकोलस, सुन लेना भाई लोगों, जो भी दिव्यांग है, लाइफ विदाउट लिम्स, बिना हाथ पैर के जिंदगी, जेम्स निकोलस बोलते ही यूट्यूब पर आ जाएगा। उस बंदे को वो बता तो दिया, मौला मैं अभी यूट्यूब पर लगा लेता हूँ भाई, बेटे को बुलाया, बच्चे को, मैं बेटा ऐसे ऐसे लगा मेरे मुंह के, मैं तो दबा नहीं सकता, मेरे पास वाईफाई सब प्रोविजन दे रखा है बच्चों ने, लगाया जेम्स निकोलस लाइफ विदाउट लिम्स। उसको जब मैंने देखा तो मैंने भगवान का इतना शुक्रिया किया कि हे परमात्मा, कम से कम मेरे को आंखों से देखता हूँ जो तो पता चलता है, मेरे हाथ पैर हैं। जेम्स निकोलस के बाई बर्थ हाथ तो शोल्डर है, जहाँ कंधा बोलते हैं, वहां से बिल्कुल ही नहीं है। मैंने उसको देखा तो मैंने भी, मेरे दोस्तों, उसमें मेरे हाथ बिल्कुल ही नहीं हिलते थे। मैंने मन में करना, धक्के से रगड़ा लगाता खूब, फिजियोथेरेपी वाला आता तो बोला अंकल आप जोर तो बहुत लगाते हो, मगर क्यों मेरा गर्दन तक रहता था, जोर आगे जाता नहीं था। और भाई वो मैंने देखा ना, वो स्विमिंग पूल में डाइव करता है और अपने आप, जैसे मेरी कुर्सी है ना, वो बेचारा गर्दन से चलाता है, हाथ तो है नहीं उसके, उसने अपनी चेस्ट को और मोढों को और जो कुल्ला है बॉडी को इतना सलीम कर रखा है उसने, फ्लेक्सिबल कर रखा है कि वो पानी में तैरता है, कंपटीशन जीतता है और भाषण देता है, बड़े बड़े सेमिनार करता है। दिव्यांगों को बहुत बड़ी देखने की चीज है वो, मैं उसको बार बार देखता हूँ और बड़ा मजा आता है उसका, जैसे इज माई ब्रदर। एक अलग ही मोटिवेशन आपके हाँ, अंदर से, ये और बंदा अगर कर सकता है, why not we? 3 दिन पहले एक मेहमान आ गए, विधायक थे वैसे वो, मिलने के लिए, तो वो बोलते हैं अंकल, बोलते हैं वैसे मेरे को क्यों मैं बड़ा हूं उनसे, बोले अंकल आपने हद कर रखी है। फिर बोले उनके दिमाग में, बोले एक लड़का फतेहाबाद में है, वो उसके पैर पैर चोट लग गई रीढ़ की हड्डी में और पैर पैर उसके काम नहीं करते। तो मैं बोला यार तेरे से बाद में बात करूं, पहले से बात करा, फोन है तो। और मैंने उसको इतना बोला, अरे बंधु तेरे तो पैर ही काम नहीं करते हैं गुरु, और तू बेड पर लेटा हुआ है। उसका 2016 में एक्सीडेंट हुआ है और बेड पर बैठा है। मैं बोला भाई मैं तो है ना, ये मेरे हाथ पेन हाथ में आ जाता ना तो मैं मेरी नॉर्मल लाइफ जीवित करता, मैं तो खेत में नलाई गुड़ाई कर लेता मशीन से। अरे तू बेड पर किस लिए लेटा है भाई? उसको मैंने बहुत कुछ बोला और मैं बोला यू विजिट माई हाउस, आप मेरे को देखो। फिर मैं बोला यूट्यूब सॉरी इसमें वो लगा तेरा वीडियो कॉल लगाया, वीडियो कॉल पर उससे बात की और उसको प्रॉमिस किया कि आप विजिट करो, यदि मेरे को मौसम ठीक हो जाएगा ना, नहीं तो मैं विजिट जरूर करूंगा तेरे को और मैं तेरे को घसीट के ले जाऊंगा बाहर। अरे पैरों को तो घसीट ही सकते हैं ससुरों को, कई बार कुत्ते की 2 टांग टूट जाती हैं, क्या वो बेचारा बैठा रहता है एक जगह? आगे वाले 2 पैरों से ही चलता है। अरे फौज में जो युद्ध जीतते हैं, स्पेशली इन्फेंट्री के या कमांडोज हैं, वो आप क्या सोचते हो खड़े होके चलते हैं क्या? वो कोनियों के सारे ही चलते हैं, जमीन के चिपक, जैसे छिपकली चिपक के रहती है छत के ऐसे, और अपनी जान बचाते हैं और दुश्मन पर विजय पाते हैं, कारगिल जीतते हैं। बत्रा जैसे कैप्टन बत्रा साहब। तो ऐसा जीवन जीने की चेष्टा रखिए, ये नहीं है कि सरेंडर कर देना तो चोरों का काम होता है, इंसान का काम थोड़ा होता है। एंड आई वांट टू लिव ए लॉन्ग लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। सुसाइड नहीं करना चाहता, एक संदेश और देना चाहता हूँ, कितना दुख सुख आ जाए, कितनी गरीबी टोटा ना हो जाए, नेवर थिंक फॉर सुसाइड। ये सुसाइड नहीं होता एक्चुअली, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन सुसाइड। नेवर थिंक फॉर सुसाइड। कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचनी चाहिए आदमी, नो नेवर। बहुत ज्यादा अच्छे विचार है सर आपके, सीरियसली मतलब जेम्स निकोलस से आप मतलब इंस्पायर हुए, आपसे अब लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आपने इसी जेम्स निकोलस की वीडियो देखी? हाँ जी, जेम्स निकोलस से तो मैं बेड में ही हो गया, फिर पड़ा ही ऐसे कर रहा हूँ, हिलता रहा कुछ नहीं मेरा, फिर भी कर रहा हूँ, हो रहा है थोड़ा हो, फिर एक दिन ऐसा आके थोड़ा हिलने भी लग गया और अब मैं मेरा घूम लेता हूँ 5-6 किलोमीटर। फिर मेरे को एक चैनल मिल गया बढ़िया,
मैं मेरे जो दीवान दोस्त हैं उनके बारे में निकल के देखता रहता हूँ, कोई गायक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी में कोई चीज है, किसी में कोई है, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है आदमी को, इसमें कोई शक नहीं, मोटिवेशन मिलता है। देखना चाहिए उनको कि यार तेरे तो कुछ नहीं, तेरे ज्यादा भी तो दुखी हैं लोग। बिल्कुल, जीने के लिए अपने से हाँ। नीचे वालों को देखो, हाँ जी। ग्रोथ के लिए हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखो। जी। एक अपना लास्ट मैसेज जो आजकल के बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जो आजकल के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो गलत रास्ते में ना चले, अपनी जिंदगी में ये जरूर करें। ऐसा मैं तो ये कहूंगा, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे ग्रोन अप हो चुका बड़ा है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, नेचुरल जो चीजें हैं ना उनमें अपना जरूर शेयर करो टाइम। डेली आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, जितना आप समय दे सकते हो। जैसे पेड़ है उसके पास बैठो, पानी डालो उसमें, उसका घास निकालो। बिल्ली है, कुत्ता है, माँ बाप है, भाई बहन है, उनको शेयर करो। और मैं तो कहता हूँ जीवन में जिस बच्चे को कामयाब होना है ना, स्पेशली मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये कहता हूँ वो ही बच्चा कामयाब होता है, वही परिवार फलता फूलता है जो शाम को आफ्टर डिनर कम से कम आधा घंटा मिनिमम सारे मेंबर्स घर के छोटे बड़े इकट्ठे बैठते हैं, अपने हंसते हैं, दुख सुख की बदलाते हैं। जिस परिवार में ये चीज नहीं है ना, तो इकट्ठे होते ही नहीं, वो खंडित होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी प्लानिंग नहीं होने पाती प्रॉपर। तो मैं तो ये कहूंगा कि पेरेंट्स के पास बैठना चाहिए, अपने दुख दर्द सब बताने शेयर, चाहिए। पेरेंट्स का कोई भी बुजुर्ग हो उसको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात। छोटे भाई बहनों का मेरा प्यार और बड़ों का मेरा प्रणाम। लास्ट में शाम होने की वजह से वीडियो में थोड़ा अंधेरा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और ऐसे ही लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।